अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ 30 सेकंड मुझे दीजिए। उसके बाद अगर आपको ये वीडियो सही नहीं लगता है तो आप बदल सकते हो। तो आज इस वीडियो में हम लोग उस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक के बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता, ना ही गवर्नमेंट बात करना चाहता है, ना ही न्यूज़ एजेंसीज, ना ही हमारा सोशल मीडिया में कोई लोग बात कर रहे हैं, ना ही पब्लिक को पता है। और वो है हिंदू जेनोसाइड इन बांग्लादेश। तो लगभग 40 दिन के अंदर अंदर 11 या 12 लोगों का डेथ हो चुका है। लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को सिर्फ एक दो केसेस के बारे में ही पता है। और आई थिंक आप में से भी 90% जो लोग हैं उन्हें एक या दो ही केस के बारे में पता होगा। बाकी के जो केसेस बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ हो रहा है उसके बारे में आपको पता ही नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। और मैं पहले ही बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस मैंने उन आर्टिकल्स को ही लिया है जो 10 आर्टिकल मुझे मिले। बाकी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो बाहर आए ही नहीं है, तो उनके बारे में हमें पता ही नहीं है। लेकिन जो 10 हैं जिनके बारे में मुझे पता चला उसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, और उन्हें मैंने एक सीक्वेंस में रखा है ताकि जो बहुत ही ज़्यादा जिसमें वायलेंस है उन लोगों को मैंने नीचे रखा है, और जिनमें थोड़ा कम वायलेंस लगता था मुझे उन्हें मैंने ऊपर रखा है। तो चलिए हम लोग वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो केस है जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है मिथुन सरकार। तो मिथुन सरकार जो थे वो लगभग आप कह सकते हो 30 इयर्स के थे। उनको फ्रेम किया गया एज ए थीफ, और बाद में लोगों ने उन्हें भगा भगा कर एक कैनाल के अंदर ठेल दिया और वो वहां पर डूब के मर गए। लेकिन अगर आप जब आर्टिकल पढ़ोगे तो वहां पे क्लियरली मेंशन है कि वो खुद से वहां पर गिरकर एक्सीडेंट में मर गए। रियलिटी ये है कि लोगों ने उन्हें ठेला, क्योंकि अगर आप ध्यान से सोचे तो वो कैनाल कोई बहुत ही बड़ा कैनाल नहीं था, छोटा सा कैनाल था जिसमें वो गिर के मर गए। अगर लोग, जो आम लोग थे, अगर वो वहां रहते तो आराम से उन्हें बाहर निकाल लेते, लेकिन किसी ने भी कोशिश भी नहीं किया। मतलब क्लियर है कि उन्हें ठेल दिया गया। अब गवर्नमेंट उसे छुपाने की कोशिश कर रहा है, पुलिस उन्हें छुपाने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो पहला केस था। अगर दूसरा केस का बात करें तो दूसरा केस है बेजेंद्र बेजेंद्र विश्वास के बारे में। तो बेजेंद्र विश्वास जो थे वो एक फैक्ट्री में काम करते थे, कपड़े की फैक्ट्री में काम करते थे। वहां पर उन्हें उनके दोस्त ने ही गोली मार दिया। अब देखिए, अजीब बात यह है कि ठीक गोली मार के मार दी, उस वर्कर के ऊपर केस होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। पुलिस ने सिर्फ ये कह दिया कि ये एक प्रैंक था या फिर ये गलती से गोली चल गया। अब आप खुद ही सोचिए, प्रैंक हो या गलती से गोली, मतलब पहले तो प्रैंक ही हो कैसे सकता है। प्रैंक में आप नकली बंदूक इस्तेमाल करोगे या फिर लॉक लगाकर बंदूक का इस्तेमाल करोगे। यहाँ पर उसने बंदूक का डायरेक्टली उनके ऊपर हमला किया, मतलब डायरेक्टली इस्तेमाल किया। ऐसा भी नहीं कि छुप छुपा कर इस्तेमाल किया, डायरेक्टली खुलेआम उनके ऊपर हमला कर दिया गया और उनका वहां पर हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते डेथ हो गया। तो आप समझ सकते हो कि वहां का पुलिस किस तरह हिंदुओं को ट्रीट कर रहा है। अगर हम तीसरा व्यक्ति का बात करें तो तीसरा व्यक्ति का नाम है प्रंतोष कोरमोकर। तो जो प्रंतोष कोरमोकर है वो सोने में काम करते हैं, मतलब गोल्ड स्मिथ है, आप कह सकते हो। सोनार है, सिंपल वर्ड में। तो एक स्टैंडर्ड था उनका लाइफ का, उनके पास ठीक ठाक पैसा था, उनका फैमिली था। तो एक दिन रात को उनको बाहर निकाला गया, उनको फिर प्ले ग्राउंड में लेकर जाया गया और उनको वहां ही क्लोज रेंज में चेस्ट में गोली मार के मार दिया गया। आप बोल सकते हो उसमें क्या मतलब रिलीजियस एंगल है, इसमें हिंदू मुस्लिम कैसे आ गया। तो देखिए, बांग्लादेश के अंदर पहले आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश के अंदर हिंदू जो हैं वो बहुत ही पुअर कंडीशन में रहते हैं। उनके पास ज़्यादा कुछ है नहीं। और जो हिंदू थोड़े से भी ऊपर रहते हैं उनको एक्सटॉर्शन या फिर उनको फिरौती विरौती का ये सभी चीज़ें चलता रहता है। तो इसलिए जो हिंदू हैं वो कोशिश करते हैं वहाँ पर कि वो ज़मीन ना खरीदें, घर ना बनाए, वो रेंट में रहें। और जिस तरह प्रंतोष कोर्मोकर थे, उनके पास अच्छा खासा पैसा था, तो उनको इसीलिए मारा गया और टारगेट करके मारा गया, उनके घर में निशान लगा कर मारा गया। अगर हम लोग चौथा पॉइंट का बात करें तो चौथा नंबर पर जो व्यक्ति जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं उनका नाम राणा बेरंगी है। तो जो राणा बेरंगी है वो ओल्ड हिंदू न्यूज़पेपर में काम करते थे, एडिटर थे वो। उसके बाद उनका एक फैक्ट्री भी था आइसक्रीम का। तो जैसे कि हिंदू, ओल्ड हिंदू नाम सुनकर ही पता चल रहा है कि उनके साथ क्या ही हो सकता था और क्या हुआ होगा। तो जब वो फैक्ट्री से बाहर निकले तो कुछ लोग गाड़ी से आए और उन्हें भी डायरेक्टली मार कर चले गए।
और अभी तक पुलिस को पता ही नहीं कि इन्होंने मारा, और पुलिस ज़्यादा ठीक से जांच भी नहीं कर रही। इसके बाद अगर हम लोग पांचवें व्यक्ति का बात करें तो पांचवा व्यक्ति का नाम है शरद चक्रवर्ती। तो शरद चक्रवर्ती, और इंडिया में जो नुपुर शर्मा के साथ हुआ था, नुपुर शर्मा के साथ नहीं, जो कन्हैया लाल के साथ हुआ था, वही लगभग उनके साथ भी हुआ। उनके घर को, मतलब उनके जो शॉप था, उनको टारगेट किया गया और अंदर 2-3 लोग आए और उन्होंने जबरदस्ती उनको चाकू से मारा, और बाद में हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उनका डेथ हो गया सिंपली। मतलब आप देख रहे हो किस तरह वायलेंस बढ़ता जा रहा है। कहाँ सिर्फ भगाया गया था, पानी में गिर के व्यक्ति का मौत हो गया, और अब शॉप के अंदर घुस कर लोगों को चाकू मारा जा रहा है। तो इसी तरह ये बढ़ता जा रहा है, और आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ उसमें और भी ज़्यादा वायलेंस है। तो अगर हम लोग छठा छठा जो स्टोरी या फिर आपके दो जो रिपोर्ट है जिस व्यक्ति का डेथ हुआ, उसका नाम था समीर दास। वो 28 ईयर ओल्ड थे, मतलब यंग थे बहुत ही ज़्यादा। वो ऑटो चलाते थे, टमटम चलाते थे, इलेक्ट्रिकल जो ऑटो होता है वो चलाते थे। उनको ऑटो से घसीटा गया, उसके बाद उन्हें 3-4 बार चाकू मारा गया और जमीन पर गिराकर उन्हें बहुत ही ज्यादा पीटा गया, और उसके बाद उनके गाड़ी को लेकर चले गए। और आई थिंक, मुझे ठीक से पता नहीं, मुझे याद नहीं परफेक्टली, ऐसा कुछ मुझे पता नहीं चला, लेकिन आई थिंक गाड़ी उनके ऊपर से ही लेकर जाया गया था। और उसके बाद हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उनका भी डेथ हो गया। अगर हम लोग 7वां नंबर का बात करें तो 7वें नंबर पर आते हैं उत्पल सरकार। तो जो उत्पल सरकार थे वो फिश मार्केट में काम किया करते थे, मतलब मच्छी यहाँ से लेकर वहाँ लेकर जाना, मतलब मेन मार्केट में पहुँचाना मछली का। तो उनका बिजनेस किया करते थे। उनको बीच रास्ते से गाड़ी से उठाया गया। आई थिंक उनको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया गया था, क्योंकि जब उनका लाश मिला, जब टांगा हुआ उनका लाश मिला, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा चोट लगा हुआ था और उनका बदन पूरा पूरी खून से डूबा हुआ था। तो आप सोचिए कितना ब्रूटली उनको मारा गया होगा, कितना ज़्यादा पहले उनको तरपाया गया होगा, उसके बाद मारा गया होगा। और इसमें आप ध्यान दीजिए, कोई फिरौती का डिमांड नहीं है, ये टारगेटेड किलिंग हो रहा है। अब चलिए, मैं क्या ही कह सकता हूँ। चलिए 8वें नंबर पर जाते हैं। तो 8वें नंबर पर आते हैं अमृत मंडल। तो जो अमृत मंडल है, उनको ग्रुप ऑफ पीपल आकर मार दिया। ऑफकोर्स पुलिस ने रिपोर्ट ये लिखा है, अजीब बात ये है कि पुलिस ने ये लिखा है कि वो एक्सटॉर्शन कर रहे थे। पहले तो हिंदू बांग्लादेश में एक्सटॉर्शन करे बहुत ही मुश्किल बात है, मुझे नहीं लगता ये सच है। मुझे लगता है कि वो हिंदू थे, इसलिए उन्हें बीच रास्ते में, या फिर उन्होंने कुछ कह दिया हो गलती से, ब्लास्फेमी नाम का, तो उनको इस तरह मार दिया गया हो। इसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं अपना 9वां पॉइंट पर। तो 9वां पॉइंट पर नाम आता है खोखोन चंद्रदास का। तो खोखोन चंद्रदास को 31 दिसंबर, जब हम सभी न्यू ईयर के लिए तैयारी कर रहे थे, तभी उनको बीच रास्ते में 3-4 लोगों ने पकड़ा। उनको पहले चाकू मारा गया, फिर उन्हें बहुत ही गंदी तरह से पीटा गया। उसके बाद उनके ऊपर पेट्रोल डाला गया और उनके ऊपर आग लगा दिया गया। वो जैसे तैसे भागे कुछ दूरी तक, उसके बाद आई थिंक कीचड़ या किसी चीज़ में वो गिरे और उनका आग बुझ गया। लेकिन जब मेडिकल उनको लेकर जाया गया तो सीवियर बर्न होने की वजह से उनका डेथ हो गया। मतलब बहुत ही तड़प कर उनका डेथ हुआ। आ, लगभग उनका डेथ 3 जनवरी को हो गया 2026 में, मतलब रिसेंटली उनका डेथ हुआ। अगर हम लोग 10वां और आखिरी केस का बात करें तो 10वां और आखिरी केस दीपू चंद्रदास का है, जो आई थिंक आप सभी को पता होगा, क्योंकि उसका बहुत ही ज़्यादा हाइप गया था और इसीलिए वो न्यूज़ में भी आया था। वरना जो बाकी मैंने स्टोरीज बताया है, आई थिंक आप में से 90% लोगों को ये सभी स्टोरी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होगा। तो दीपू चंद्रदास का डेथ क्यों हुआ? सिंपली उन्होंने ये कह दिया कि सभी रिलीजन बराबर है, जिसकी वजह से उनका डेथ हो गया। पहले तो मैं नहीं मानता सभी रिलीजन बराबर है। मेरे हिसाब से मेरे रिलीजन में किसी को मारने को नहीं सिखाया जाता है, ना ही आखिरत के समय में पेड़ या पौधे ये बताएंगे कि मेरे पीछे कौन छुपे हुए हैं। तो आई डोंट थिंक सो, सब रिलीजन बराबर है। बट उनका देश ब्लास्फेमी की वजह से हुआ, उन्हें भी बहुत ही ब्रूटली मारा गया था। वीडियो भी आप सभी ने देखा होगा, मैं यहाँ नहीं चला रहा हूँ, लेकिन आप सभी ने वो वीडियो देखा होगा जहाँ पर पहले उनको ऐसा मारा गया, फिर आई थिंक उनके बॉडी के साथ क्या क्या किया होगा मैं कहना नहीं चाहता, फिर टांग कर उनको आग लगा दिया गया। तो इतना ज़्यादा ब्रूटल केसेस हो रहा है। और ये नहीं है कि सिर्फ ये 10 आदमियों का डेथ हुआ, और भी बहुत सारे लोगों का डेथ हुआ होगा बांग्लादेश के अंदर, लेकिन न्यूज़ बाहर नहीं आ रहा।
सिंपली न्यूज़ बाहर नहीं आ रहा, इसलिए हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा हमला हो रहा है हिंदुओं के ऊपर, जेनोसाइड ही हो रहा है एक हिसाब से आप कह सकते हो। अब चलिए एक और स्टोरी आप लोग को बता देता हूँ, बोनस मान लीजिएगा आप लोग। तो ये स्टोरी और भी ज़्यादा बदतर है, मुझे बताने का दिल नहीं था, लेकिन मैं बता रहा हूँ आप लोगों की, ताकि ताकि जो भी लोग अभी आखिरी तक देख रहे हैं उन्हें ये पता चले कि कितना ज़्यादा हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश के अंदर। तो आखिरी जो स्टोरी है वो एक महिला का है, वो उनका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ। उनका एज 40 ईयर्स था, वो विडो थी, मतलब उनका पति का डेथ हो चुका था। उन्होंने लगभग 3 डेसिमल जैसा लैंड लिया था एक व्यक्ति से जिसका नाम सहीन था, उससे उन्होंने लैंड लिया था, बाई किया था। उसके बाद जो सहीन था वो हमेशा उनको प्रपोज किया करता था, शादी कर ले। जैसे कि या जो पार्टिकुलरली बांग्लादेश में जो धर्म के लोग रहते हैं उनका ये मानना है कि रिलीजन अगर आप कन्वर्ट करवाओ तो उन्हें जन्नत मिलता है। तो मेरे दोस्त से भी मैंने क्लियरिफाई किया है कि ऐसा कुछ होता है क्या। तो हाँ, उसने बोला कि हाँ, अगर आप किसी को कन्वर्ट करवाते हो तो हाँ आपको जन्नत मिलता है। तो वो सहीन जो था वही चीज़ का कोशिश कर रहा था, लेकिन वो महिला नहीं मान रही थी। तो एक दिन सहीन और हसन दोनों दोस्त वो महिला के घर में घुस गए और उनके साथ उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा गलत किया। वो करने के बाद उन्होंने उनसे 5,000 टका का डिमांड किया, उनके पास नहीं था ऑफकोर्स। तो उनके साथ फिर से वो सभी चीज़ किया गया और वहीं उनके बाल से उनको पकड़कर बाहर निकाला गया। उसके बाद चौराहे में, मतलब बीच में, कहीं बीच में उनको टांगा गया, मतलब बांधा गया। उसके बाद उनका बाल काटा गया और वहाँ पर उनका वीडियो बनाया गया और उसको सोशल मीडिया में वहाँ पर डाल दिया गया। जब वो महिला बाद में हॉस्पिटल गई तो वो बात भी नहीं कर पा रही थी, मतलब इतना बेकार कंडीशन उनका हो चुका था। देखिए, मैं बांग्लादेश से कुछ उम्मीद नहीं करता क्योंकि वो यूजलेस कंट्री है। वहाँ से मैं उम्मीद करके क्या ही कर लूँगा। मेरा उम्मीद था भारत से, लेकिन भारत में ये सभी न्यूज़ को दिखाया ही नहीं जा रहा है, लोगों को कुछ पता ही नहीं है। अभी भी कुछ लोगों ने इसे क्लिक किया होगा, वो पूरा वीडियो बिना दिखे हुए चले गए होंगे क्योंकि उन्हें कोई लेन देन नहीं हिंदुओं के साथ क्या बांग्लादेश में हो रहा है। लेकिन मुझे लेन देन है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मेरा गवर्नमेंट से ये कहना है कि आप वसुधैव कुटुंबकम कह रहे हो, आपके पड़ोस में, आपके पड़ोसी कुटुंब में हमारे भाइयों और बहनों के साथ इतना गलत हो रहा है। आप इलेक्शन के टाइम में भगवान का नाम लेते हो, आप कहते हो कटोगे तो बटोगे, ये सभी चीज़ें आप कहते हो, और आप वहाँ के लोगों के लिए कुछ नहीं कह रहे हो, जबकि चावल भेज रहे हो यूजलेस में। क्या ही करेंगे, उन्हें चावल नहीं मिल रहा है, उन्हें खून से नवाजा जा रहा है। साथ ही साथ मेरा ये मानना है कि आपको वहाँ पर हमला करना चाहिए। और बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं, हमला करेंगे तो हिंदू के साथ और भी ज़्यादा बुरा होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि किसी को कैंसर हुआ है, उसका डेथ 10-15 दिन में होने वाला है और उससे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ है, तो मैं उस व्यक्ति को जहर देना प्रेफर करूँगा, ना कि उसे जिंदा रहकर और तकलीफ लेने दूंगा। तो बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उन्हें कैंसर हो चुका है और वो मरने वाले हैं। अगर आप इलाज नहीं करोगे तो वो नहीं बचेंगे, और वरना जहर दे दीजिए डायरेक्टली। दोनों में से एक चीज़ तो आपको करना ही पड़ेगा, मतलब आपको अंदर घुसना ही पड़ेगा बांग्लादेश के अंदर। हिंदुओं का वहाँ कोई भी भाई बंधु नहीं है जो उन्हें बचाए, ना आर्मी, ना पुलिस, ना गवर्नमेंट। पहले से ये चलता आ रहा है, अब ये एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच चुका है। तो मेरा यही मानना है कि उनके ऊपर हमला कीजिए, उन लोगों का लैंड लीजिए और वहाँ पर हिंदुओं को बसाना शुरू कर दीजिए। वरना कल को अगर वहाँ के हिंदू खत्म हो गए तो वो जल्लाद या फिर वो बेकार लोग, जिहादीस, इंडिया में हमला करना शुरू करेंगे। फिर आपको महसूस होगा, जो अभी बहुत सारे स्टेट में हम लोगों को महसूस भी होता है, जहाँ इलीगल इमिग्रेंट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है और वहाँ पर इकोनॉमी का धज्जिया मारा चुका है। तो ये हमें बाद में सहना पड़ेगा। आज अगर गवर्नमेंट ये ना करे तो फ्यूचर इज डार्क। इसी के साथ धन्यवाद। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को कि ये वीडियो को शेयर कीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लाइक करो या सब्सक्राइब करो, यूजलेस मत कीजिए, बट ये शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक पहुंचे, लोगों को महसूस हो। हाँ, हमारे
बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू है उनका तकलीफ। तो इसलिए कृपया करके इसे शेयर कीजिए, लाइक मत कीजिए, सब्सक्राइब मत कीजिए, कोई मतलब नहीं बनता है मुझे। ऐसे भी कुछ ज़्यादा मतलब बनेगा भी नहीं। मुझे बस ये लगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों को जानना, हिंदुओं को जानना। मैं बाकी रिलीजन का बात ही नहीं कर रहा, मैं प्राइमरली बोल रहा हूँ हिंदुओं को जानना और अरुणाचली लोगों को जानना, क्योंकि यहाँ पर भी इलीगल इमिग्रेंट आना शुरू हो रहे हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।